हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एईजी एग्जाम्स। ठीक है। और इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गेट में देखा जाए, चलो गेट में ऐसा है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हर चीज हर टॉपिक कवर नहीं हो पाता है ना। बट बाकी एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो ईएससी हो, चाहे अगर ये नाइलेट के साइंटिस्ट बी या साइंटिफिक असिस्टेंट एक एग्जाम होते हैं, इसमें देखोगे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट समझनी है। 5-6 चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो सवाल करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ लोगे और परसेंटेज से सवाल हो जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, सवाल में जो जो पूछता हुआ जा रहा है उसी फ्लो में सवाल करते हुए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो जिससे हमें सारी जो कि हमारी 5-6 चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस वगैरह। अब प्रॉफिट लॉस कहाँ पे आएगा? कोई चीज बेची जाएगी, कोई चीज खरीदी जाएगी, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि एक लैपटॉप की दुकान है, एक बंदा, यह है शॉपकीपर। ठीक है, यह है कस्टमर, आप और मैं लैपटॉप लेने गए। ठीक है, सबसे पहले लैपटॉप शॉपकीपर के पास है, वो भी कहीं ना कहीं से आया है शॉपकीपर के पास। ठीक है, उसने खुद तो बनाया नहीं है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं से लेके आया है, उसको भी कुछ ना कुछ अमाउंट का एक पड़ा है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस में नीचे से लिखा है कि ये तो सिर्फ मान लो अभी शॉपकीपर को पता है, हमें थोड़ी पता है कि कौन सी चीज उसको कितने की मिल रही है। ठीक है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दुकानदार को इतने का पड़ा, अब दुकानदार को बेचनी है। ठीक है, अब अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं 100 रुपए की चीज लेके आ रहा हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली मुझे मैं भी तो सोचूंगा कि मेरा फायदा तो हो उसमें। अगर मैं 100 की चीज लाके 100 में बेच रहा हूँ या 90 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या मतलब है? मुझे तो दुकान बंद करके मैं घर ही बैठ जाऊँ इससे अच्छा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं 100 की चीज लेके आया हूँ, तो 110, 120, 130 ज्यादा की बिके 100 से। ठीक है, ये चीज है। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि 100 रुपए की चीज 120 की बिकनी चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली मार्केट प्राइस लगाऊंगा। ठीक है, उस पर टैग लगाऊंगा कि भाई ये चीज इतने की है। बट कस्टमर भी भला नहीं है कि आएगा, हम बोलेंगे 120 रुपए की है, वो 120 में लेके चला जाएगा। वो बोलेगा कि यार डिस्काउंट तो दो। ठीक है, हर बार मैं आपकी दुकान पे आता हूँ। इस वजह से पहले ही हम, जो शॉपकीपर है वो प्राइस बढ़ा के लगाएगा। इस हिसाब से बढ़ा के लगाएगा कि यार मेरे को 120 की बेचनी है मिनिमम, इससे डिस्काउंट देने के बाद भी 120 है, इससे ज्यादा ही रहे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्क अप। कि जितने की चीज वो लेके आया, उससे बढ़ा के उसने मार्क प्राइस लगा दिया। ठीक है, और जो जितना परसेंट इसने बढ़ाया उसको लिख देते हैं प्लस मार्कअप। ठीक है, जो मार्कअप रहेगा परसेंटेज, वो कॉस्ट प्राइस का रहेगा। अगर मैं बोलूंगा 100 रुपए की चीज है, मैंने 30% बढ़ा के लगा दिया, मतलब 100 का 30%, 30 मैंने बढ़ा के मार्क प्राइस लगा दिया 130। ठीक है, अब अगर कस्टमर आता है, मैं और आप दुकान पे गए, हमें क्या दिखेगा? हमें तो सिर्फ ये चीज दिख रही है ना, हमें ना इसके बारे में पता है, ना कॉस्ट प्राइस के बारे में पता है। ठीक है, हम बोलेंगे कि यार इतना प्राइस दिख रहा है, तो दुकान बोलेगा भाई ये देखो इतने के प्राइस का लिखा हुआ है इन्हें। हम बोलेंगे यार ऐसे थोड़ी होता है, डिस्काउंट तो दो। ठीक है, फिर डिस्काउंट की बात होगी कि चलो 10 ले लो, 20 ले लो, 15। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया उसने, फाइनल कर दिया कि ये इस इतना अमाउंट दे दो। तो जो अमाउंट उसने दिया, कि हमने जो डिस्काउंट, तब लैपटॉप ले लेंगे हम। मतलब इस पे डिस्काउंट देके क्या आया? सेलिंग प्राइस। किसके लिए? दुकानदार के लिए, कि भी इतने प्राइस को उसने बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? डिस्काउंट। देखो माइनस लिखा है, डिस्काउंट तो हमेशा माइनस में होगा ना। कस्टमर इतना भला तो है नहीं, मैं और तुम, कि बोलेंगे कि अच्छा 100 रुपए की चीज है, चलो इसको डिस्काउंट मत दो, बढ़ा के तुम 110 में दे दो। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहेगा मोस्टली, कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, मार्कअप प्लस में रहेगा। अब जब चीज बेच दी गई, मैं और आप लैपटॉप लेके घर आ गए, उसके बाद क्या होगा, दुकानदार हिसाब लगाएगा ना अपना, सेलिंग प्राइस इधर लिख देते हैं। तब वो हिसाब लगाएगा कि भाई मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हो गया ना। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार दुकान में ऐसी भी होती है कोई चीज नुकसान में बेचनी पड़ती है। ठीक है, कोई कोई चीज नुकसान में क्यों बेचेगा कोई, वो अपने प्रमोशन के लिए, क्योंकि एक चीज सस्ती बेच दो, कि जितने की लाए हैं 100 की लाए हैं 90 में बेच दो। ठीक है, इससे आपका दुकान पे कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, बाकी चीज प्रॉफिट में बेचो। ठीक है, तो इसीलिए कोई अपने उससे तो लॉस में नहीं बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दुकानदार बाद में देखेगा कि हाँ कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो गया, या तो प्रॉफिट होगा प्लस या फिर माइनस लॉस, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, तब इसमें बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखो इतनी सारी चीजें हैं, एक दो चीजें और होंगी देखेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने की दुकानदार सामान लेके आया। मार्क प्राइस जितना उसने टैग लगा दिया कि भाई ये चीज इतने की है। सेलिंग प्राइस जितने की कस्टमर ले गया। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में क्या रखनी है कि परसेंटेज जो है वो किसका निकालना है। ये जर्नल केस में, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मार्कअप किसका परसेंटेज रहेगा, कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस का इतने परसेंट बढ़ा के लगा दो। ठीक है, डिस्काउंट जो रहेगा वो हमेशा मार्क प्राइस का परसेंट रहेगा। जो चीज मुझे दिख रही है कि भाई 120 की चीज दिख रही है, मैं बोलूंगा 120 पे मुझे 10% डिस्काउंट दे दो, यानी कि 12 रुपए डिस्काउंट दे दो। वो किसका डिस्काउंट परसेंट किसका आएगा, मार्क प्राइस का। सेलिंग प्राइस का नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसके बाद में आया। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया उसके बाद, फिर उसके बाद हिसाब लगाएगा कि प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस भी किसका परसेंट होगा, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का नहीं आएगा। ये चीजें हैं जनरल। अगर वो सवाल में ही मेंशन कर दे, किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि भाई जो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस है वो सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट है, तब हम निकालेंगे। बट इन जनरल केस सारे क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है, इसको अपने दिमाग में बिठाओ। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हम सब करते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, अगर मैं प्रॉफिट वाला केस देखूं, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के लगाया मार्क प्राइस। ठीक है, ठीक है, मार्कअप प्लस M%। ठीक है, एम लगा दिया, चलो एम लिख दिया मैंने। मार्क प्राइस से, ठीक है, बढ़ा के लगा दिया। अब प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस होगा। वो कैसे आया होगा, मार्क प्राइस पे हमने क्या दिया होगा, डिस्काउंट। ठीक है, माइनस D% कुछ तो दिया होगा, बस एरो का ध्यान रखो कि किसका परसेंट निकालना है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस आ गया उसके बाद दुकानदार हिसाब किताब लगाएगा कि भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बस एक चीज आ गई। और लॉस में क्या होगा, सोचो थोड़ा, लॉस में क्या होगा। लॉस में सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस से कम आएगा ना, तो वो यहाँ पे आएगा। तो मतलब हमने डिस्काउंट कुछ ज्यादा दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, और फिर कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेगा वो कि भाई कितना लॉस हो गया। यहाँ पे आएगा -L%। ठीक है, लॉस। ठीक है, तो अब इसमें देखो फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि सबसे पहले क्या लिखोगे, मार्क परसेंटेज मार्कअप।
ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क प्राइस किया, तो मतलब मार्क प्राइस ज्यादा है माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये परसेंटेज किसका आएगा, बस बेस का ध्यान रखना है, यही गलती कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट किसका आएगा परसेंट, मार्क प्राइस का। ठीक है, तो मार्क प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वही डिस्काउंट आ गया ना, कि कोई 110 की चीज थी हमें 100 में मिल गई तो 10 रुपए डिस्काउंट आ गया, ये किसका परसेंट आएगा, मार्क प्राइस का। ठीक है, बस ये चीज तब तक वैलिड है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दियो कि वो बोल ही दे कि यार ये डिस्काउंट ना कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस का, और ये परसेंट किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, लॉस में क्या होगा, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम, और ये किसका परसेंट, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं, इतना समझ आ गया, और थोड़ा बहुत परसेंटेज हमें आता है तो प्रॉफिट लॉस हो गया, और बाकी हमें सवाल को समझना है बस, कि वो जो बोलता जाएगा सवाल में हम करते हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक नया टर्म आता है, ये बहुत मुझे लगता है कम ही जगह देखने को मिलेगा, मार्जिन या कमीशन। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस पे बेस होता है। जैसे सपोज करो कोई दुकानदारी है ना, कोई चीज बेच रहा है, मैं और आप चलो कोई चीज बेच रहे हैं, हम पूछते नहीं कितना मार्जिन है, तो मार्जिन वही निकालते हैं ना कि यार अगर मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मेरे को 10 रुपए बच रहा है, तो मतलब जितने की सेलिंग प्राइस है मेरा, मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मेरे को 10 बचते हैं, मतलब ये चीज मेरे को 90 की पड़ी है। ठीक है, तो वो वहां पे मार्जिन की वो डेफिनेशन, मार्जिन है एक प्रॉफिट ही, बट अगर हम परसेंटेज में देखें वो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है। ठीक है, सिमिलरली कमीशन का, कमीशन कहाँ पे आता है कि जहां पे सपोज करो कि कोई भी चीज हमें बेचनी है, बीच में कोई बंदा आ जाए कि यार मैं बिकवा देता हूँ तो मेरे को इतना परसेंट दे दियो। ठीक है, सपोज करो एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो, फोन ही है, तीन दोस्त हैं, मतलब एक बंद मुझे बेचना है, ठीक है, किसी बंदे को, तो मुझे आपको बेचना है, ये हमारा फ्रेंड है। ठीक है, हमने इसको बोला कि यार मेरे पास एक फोन है, तो मेरा 10,000 में बिकवा दिए। ठीक है, 10,000 में बिकवा दे, मैं तेरे को उसका 10% कमीशन दे दूंगा। ठीक है, तो बोला ठीक है, तो बस इसने एक बंदा ढूंढा, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोन लिया, इसको दे दिया 10,000 का। ठीक है, तो इसने हमें दिए 10,000 रुपये फोन के बदले। 10,000 मिले। ठीक है, 10,000 सेलिंग प्राइस है ना, तो हमने कितना प्रॉमिस किया उसको कि भाई तेरे को मैं 10% दे दूंगा जितने का बिकवाएगा, तो मतलब इसके पास कितना चला जाएगा, दोस्त के पास, यहाँ पे लेता हूँ यू कस्टमर फ्रेंड, है ना, फ्रेंड या जो भी है, ये हो गया मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके पास कितना चला जाएगा, 10,000, सॉरी 10,000 का 1,000 10%, और बाकी 9,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज है कमीशन या मार्जिन, जहाँ भी जो भी 10%। ठीक है, बस ये चीज एक सिंपल सी है, ये मुझे लगता है बहुत कम जगह आएगी। अच्छा, फ्रेंड लिख दिया, फ्रेंड, प्रॉफिट लिखते लिखते फ्रेंड लिख दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और क्या कंसेप्ट है, एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, ये एक आ भी जाता है कि यार सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया, कि पहले 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से करेंगे, क्योंकि हम ये चीज भी हम देखते ही हैं डेली लाइफ में। कभी भी किसी शोरूम में जाते हैं, वहां पे लिखा नहीं होता कि यार, जैसे सपोज कर मैंने एग्जांपल लिया 20% प्लस 20% डिस्काउंट, सीधा 40% क्यों नहीं दे रहे वो। ठीक है, कि इतना क्यों चोचले कर रहे हैं कि 20+20 कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्योंकि वो 40% डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो 40 से कम दे रहे हैं, देखने में 40 लग रहा है बट 40 नहीं है, तो क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है। 20+20 का मतलब ये है, 20 देखो यहाँ लिखा होगा कि 20 ऑन ईच आइटम, कि हम ईच आइटम पे आपको 20% तो दे ही रहे हैं, ये तो सबके लिए वैलिड है। पर अगला 20
परसेंट तब वैलिड है जब आपका जो बिल होगा वो 999 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा आएगा, 999। ठीक है, 999 बोलेंगे ना हिंदी में। तो ये चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार टोटल मिला के 40% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप सपोज करो एक टी शर्ट है, एक फुल बाजू की टी शर्ट या स्वेटर जो भी मान लो, एक शूज है। सबसे पहले हम गए शॉप पे, तो दो चीजें लेनी है, एक टी शर्ट और एक ये स्वेटर ही लेना है। ठीक है, तो 20% इन्होंने बोल दिया डिस्काउंट, तो 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये चीज कितने की मिलेगी, 400 की मिलेगी। ठीक है, 400 की मिलेगी माइनस 20%, मतलब 100 रुपये, -20% यानी कि 100 रुपये। ठीक है, अब हमारा 800 हो गया, तो उसके बाद वो क्या बोलेगा, हम लेके जाएंगे काउंटर पे, काउंटर वाला बोलेगा कि सर एक तो और ऑफर है 20% का। आपका 800 तो हो ही गया है, कोई और चीज देख लो कि आपका बिल 1000 हो जाए। तो आपको तो 800 दे रहे हो अभी, 1000 हो गया तो उस पर फिर आपको 20 मिल जाएगा, फिर मतलब अब तो फ्री में मिल रही है। ठीक है, अब ढूंढने जाएंगे 200 की चीज को मिलेगी तो है नहीं ऐसे। ठीक है, तो महंगी चीजें उठाएंगे, तो अपने शूज देख लिए, शूज पसंद कर लिए, तो उस पर भी 20% तो मिल जाएगा पहले। 600 का 20% कितना हो गया, 120 हो गया ना। 120 कम हो गया तो 480। अब देखो कितना बिल होगा, 400, 400, 480, 1280। ठीक है, 1280, 1280 हो गया, 999 से ज्यादा आ गया बिल हमारा। हम अगले 20% के लिए भी एलिजिबल हो गए हम। तो फिर बोला कि हाँ भाई दो अब 20% डिस्काउंट। फिर अब 20% डिस्काउंट दिया इसने, किसका, 1280 का। अब देखो, अब जो ये वाला 20% है ना, अब किसका ये, जो ये वैल्यू आई है ना कि इनका सम करके। ठीक है, अब इनका सम करके वैल्यू कितनी है, 500 प्लस 500, 1600, यहाँ 1280। अगर इसका 20% आगे वो देने लग गए, फिर तो वो सेम ही चीज हो जाएगी, बट वो किसका 20% डिस्काउंट देते हैं, जो डिस्काउंट देने के बाद बिल बना है। तो 1280 का 20% देखो कितना बनेगा। ठीक है, 1280 का 20% बन जाएगा हमारा 256। ठीक है, फिर माइनस इसमें 20%। ठीक है, 256, 1280 -256, ये बन गया 1024। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल डिस्काउंट की बात करूं, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, वो देखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया ना सबका। ठीक है, ये सबका 1600 हो गया। और तो ओवरऑल डिस्काउंट आएगा 1600 मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का ही परसेंटेज है, इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1600, और ये आ गया 567 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। ठीक है, ये कट गया, तो ये चेक कर लो बस। 576 डिवाइड बाय 16, ये आएगा 36%। ठीक है, तो जो हमें लग रहा था कि यार 40% डिस्काउंट मिला, वो 40 नहीं मिला, वो 36 मिला है। ठीक है, तो इसको 100 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे अगर दो डिस्काउंट दे दे कि 20 + 20%, तो वैसे कितना बना, अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं कि हम जब बोल दिया जाए ना कि यार इतना बता दो, तो सिंपल सी बात है, 100 ले लो। ठीक है, मैं थोड़ा रफली करके दिखा रहा हूँ, 100 ले लिया, 100 पे 20% डिस्काउंट करो, 100 का 20% डिस्काउंट 20 हो गया, मतलब 80 की मिल जाएगी। ठीक है, पहली चीज। फिर दोबारा बोलते कि फिर 20% डिस्काउंट दे दो, अब 20% किसका आएगा, 80 का आएगा। 80 का 20% होता है 16, तो 80 माइनस 16, 64। तो ओवरऑल हो गया ना 36% डिस्काउंट। ये चीज हमने परसेंटेज में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्टली लगाना है फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते
ठीक है, कि सपोज करो X% है ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला, जो आएगा X% Y% ऐसे दे दिया, तो आएगा X+Y -XY/100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि 20+20 -20 × 20 400/100 36 आ जाएगा ना टोटल मिला के। 20+20 -20 × 20/100 36। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 100 जैसे मैंने बताया वैसा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ऐसे डिस्काउंट होंगे ना 10%, 20%, 30%, वो 100 का निकालना बड़ा इजीली होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ गया कि 11%, 13%, तब अगर ये याद रहता है तो ऐसे लगा लेना, नहीं भी याद रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना 100 मानो हो जाएगा। ठीक है, एक दो कंसेप्ट और है। फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इफ द कॉस्ट प्राइस, की कॉस्ट प्राइस सेम है या सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, पहले कंसेप्ट है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज सेम एंड वन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, अदर सोल्ड एट लॉस ऑफ X%, देन ओवरऑल देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है सेम, एक पे लॉस हो रहा है सेम, तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो कॉस्ट प्राइस का परसेंट आएगा। ठीक है, कोई आइटम 1 है आइटम 2 है। ठीक है, अगर मान लो कि वही एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से इजी समझाना, कि 100 रुपए की चीज है, कॉस्ट प्राइस लेता हूँ मैं 100 रुपए, दोनों का सेम है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10, और लॉस परसेंट भी कितना है, 10। ठीक है, आइटम 1। ठीक है, उस पर प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस हमें पता है कॉस्ट प्राइस का 10% कितना आ गया, 10 ही आ गया, 10 प्रॉफिट हो गया, तो 110 की चीज बेच दी मैंने। आइटम 2, कॉस्ट प्राइस 100 ही है। ठीक है, लॉस हुआ इस पे, लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 का 10%, 10 ही आ गया, तो सेलिंग प्राइस 90। ठीक है, अगर टोटल देखा जाए, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200, सेलिंग प्राइस टोटल कितना आ गया, 200, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ऐसा सवाल आएगा ही नहीं। ठीक है, बहुत 1% चांस आएगा, क्योंकि सवाल आएगा ये वाला, सेलिंग प्राइस सेम कर देगा। ठीक है, क्या बोला है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज सेम, वन sold at profit of X% and other is sold at loss of X%, then overall there will be loss of X² by 100%। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, प्रॉफिट लॉस सेम परसेंट है, तब ऐसा नहीं बोल सकते कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जब वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है ना, कॉस्ट प्राइस का परसेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सेलिंग प्राइस जो है 100। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल आएगी इसमें, कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10 है, प्रॉफिट लो परसेंटेज लॉस कितना है, 10। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखो, सबसे पहला आइटम 1। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, अगर इसका कॉस्ट प्राइस मान लो, चलो एक्स और वाई मान लेते हैं, चलो इसका कॉस्ट प्राइस एक्स है। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस प्लस उसका 10%, यानी कि एक्स प्लस एक्स का 10%, एक्स इंटू 10/100, x/10। ठीक है, तो ये 11/10x इज इक्वल टू कितना है, 100। और यहां से x जो है कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो आ गया 1000/11। ठीक है, ये आ गया आइटम 1 का कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली आइटम 2 का कॉस्ट प्राइस मान लो y। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है, बट उस पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो x माइनस सॉरी y माइनस लॉस हुआ ना 10%, तो y-y/10, तो 9/10 y, बट सेलिंग प्राइस सेम है, 100 है, तो y कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 9। ठीक है, दोनों का
कॉस्ट प्राइस देखो अलग अलग है, तभी तो एक पे प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस आया, एक पे लॉस हुआ तब सेलिंग प्राइस आया। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस कम है क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 100 आ गया। ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 100 से, लॉस हुआ तब 100 आया। ठीक है, तो टोटल देखेंगे हम। टोटल कॉस्ट प्राइस ये कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 11 प्लस 1000 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये 1000 बाहर आ गया, यहाँ पे 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 99, तो ये 20,000 बटा 99। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 200। ये तो सिंपल है। अब ये देखो, क्या ये वैल्यू 200 से ज्यादा नहीं है, 200 से ज्यादा ही है ना, तो हमारा कॉस्ट प्राइस टोटल जो है वो 200 से ज्यादा है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस कितना आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 डिवाइड बाय 99 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 200 डिवाइड बाय 20,000 बटा 9। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर दिस बाय दिस करूंगा तो 1 - 99 ऊपर चला जाएगा, 99 इंटू 200। ठीक है, ये कैलकुलेशन आई थिंक समझ आ गई होगी। 20,000। ठीक है, ये क्या कट जाएगा, दो जीरो कट गया। हम्म, ठीक है, 1 मिनट। इंटू 100। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे 100 -99 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो 1 1 आ गया बस, 1%। ठीक है, अगर यही फॉर्मूले के हिसाब से कितना था, x² बाय 100 लॉस, x कितना है 10, तो 10 स्क्वायर, 100 100 बाय 100 1%। ठीक है, तो ऐसे। तो जरूरी नहीं यार, जो चीजें अगर मैं लिखवा रहा हूँ अगर कि हाँ ये है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो करो। ठीक है, ऐसा रटना नहीं है बिल्कुल ही। जब 4 सवाल करेंगे और इससे मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में ऐसा होता है। ठीक है, स्पेशली कोई भी चीज रटने नहीं बैठना है एप्टीट्यूड में। ठीक है, और बस थोड़ा सा हम देखेंगे अप्रोच की, परसेंटेज कि हमें डायरेक्टली कैसे लिखना है सेलिंग प्राइस वगैरह को कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें पता है कि कभी भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा उस पर कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस बोलेंगे, या फिर मार्क प्राइस आएगा उस पर वो डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो वो चीज सीखनी है बस हमें। तो सपोज करो कि कॉस्ट प्राइस है, उस पे बोल रहे हैं 10% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज है उसको 10% बढ़ा के लिखना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे कॉस्ट प्राइस लिखना है प्लस कॉस्ट प्राइस का 10%। ठीक है, हमारी अप्रोच तो ये, जो बिल्कुल ही अगर बच्चों वाली देखा जाए कि हाँ हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो यही लिखेंगे हम। ठीक है, बट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 10% का मतलब, अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन का मतलब है 1/10, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 1/10। ठीक है, तो मतलब ये चीज अगर हमें वो चीज पता है फ्रैक्शन वाली तो हम ये चीज स्टेप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ सकता है, 11/10। ठीक है, तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, ये लिखना सीख जाए। या फिर अगर कोई चीज बोल रहा है कि एक तो कॉस्ट प्राइस है प्लस उसका 10% बढ़ा के लिखना है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस 100% तो खुद है ही, 10% और बढ़ा देना है, मतलब हमें जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस का 110% हो गया। तो मतलब ये क्या है, इसको हम 1.1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो जैसे ही सवाल में जो चीज हमें इजी पड़ेगी कि इससे हमारा सवाल इजी हो जाएगा वो चीज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 1.1 सीपी या फिर 11/10 सीपी।
ठीक है, बस ये चीज लिखनी सीखनी है सीधा। ये चीज अगर जिसको स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं लिख सकता, लिखो ये, धीरे धीरे स्टेप को रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, बस वही है सिंपल। अगर मैं बोलूं कि इस पे -10% लॉस हो रहा है, और प्लस ये भी चीज है, अगर मैं चीज 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मैं, कि वो चीज मैंने उसकी जो वैल्यू है 100 - 10 90% पे बेच दी। ठीक है, वही मतलब है सीपी माइनस सीपी का 10%। ठीक है, 9/10 सीपी, तो 0.9 सीपी, तो सीपी का 10% ही है ना, 90% ही है ना सेलिंग प्राइस। तो बस ये चीज सीखनी है। ये थोड़ा 10 20 30 ये थोड़ा सा इजी है लिखना, बस थोड़ा ध्यान रखना है ये बीच वाले जो आ जाते हैं कि 12% 13%। प्लस 12% आ गया मतलब सीपी का 112%, 1.12 सीपी, ऐसे लिख सकते हो सेलिंग प्राइस। ठीक है, या फिर 12 को देख लो कितना आएगा, 12/100 कितना आता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हम 3/25, तो 1 + 3/25, 28/25 सीपी। ठीक है, ऐसे लिख दो। ये बस वही डिपेंड करेगा सवाल कि जिससे हमारा कट कटा, ऐसे मान लो कि कुछ ऐसा बन रहा है कि 28 कट कटा जाएगा, 25 कट कटा जाएगा, तो मैं इस हिसाब लिख लेंगे। अगर हमें लगता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1.12 का 112 बन जाएगा, तो हम इस हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज है, डायरेक्टली हम लिखते जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें डिस्काउंट वगैरह देगा कि मार्क प्राइस है, यहाँ पे तो हमेशा माइनस ही रहेगा, माइनस मान लो 27%, कि 27% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब उसने वो चीज जो है 73 है ना, 100 - 27 73% पे बेच दी। यानी कि मार्क प्राइस का 0.73 ही, सॉरी, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये भी बोल सकता है कि कॉस्ट प्राइस का इतना मार्क अप कर दिया। ठीक है, वो तो चलो इसी में आ गया, प्लस कर दिया, वो मार्कअप भी हो सकता है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट और लॉस दिखाया है, यहाँ पे डिस्काउंट दिखाया। ठीक है, बस ये चीजें हैं। आपको क्या आना चाहिए, एक तो जो होता क्या है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट किस चीज का परसेंट है। जनरल केस में सवाल में दिया हुआ है वो अलग बात है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक सक्सेसिव वाला। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो क्या करना है, और क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच। ठीक है, तो हम सवाल करते हैं, सवाल में भी देखते हो जाएंगे, कोई नया चीज आएगी वो सीखेंगे। प्लस ये है कि कोई भी सवाल कर रहे हो पहले खुद का एफर्ट लगाओ, है ना। जितना अगर लंबा सवाल लगता है कि चलो ये मैं लंबा मेथड कर रहा हूँ, कर लो, आंसर निकालो कैसे भी करके, और उसके बाद देखो कि क्या चीजें मैंने फालतू की हैं, कि इस चीज की जरूरत नहीं थी, ये नहीं करूंगा तो मेरा सवाल जल्दी आ जाएगा। ठीक है, पहले एक आंसर निकालना सीखो, फिर उसमें से कट करना सीखो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू लोट्स ऑफ अनियंस विद इक्वल क्वांटिटी, वन कॉस्टिंग 10 रुपीज पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग 15 रुपीज पर केजी आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, मिक्स कर दी उसने, इक्वल। होल लोट इज सोल्ड एट 15 रुपए पर केजी, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, वो 10 रुपए के लेके आया किलो, 15 रुपए किलो के हिसाब से लेके आया, उसने मिक्स कर दिया और 15 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या होगा। अब देखो इक्वल हो गया, सबसे पहले तो वेरिएबल कोशिश किया करो सवालों में कम करने की। अगर मान लो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल आते हैं, तो कोशिश ट्राई करो कि क्या एक वेरिएबल में काम हो रहा है। और अगर सपोज करो एक वेरिएबल लगता है कि जैसे इस क्वेश्चन में लग रहा है कि एक्स किलो में मान लो, तो क्या मुझे एक्स किलो मानने की जरूरत पड़ रही है, मैं कोई नंबर नहीं मान सकता, सिंपल सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ कि मैं मान सकता हूँ कि मैं एक एक किलो, इक्वल बोल दिया ना उन्होंने, तो मैं बोला 1 किलो में 10 रुपए वाला ले आया, 1 किलो में 15 रुपए वाला ले आया। ठीक है, 1 केजी में ले आया 10 रुपए वाले। चलो टोटल देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1 केजी ईच, लेता हूँ। कितने लाया, 1 केजी ईच, दोनों ही एक एक किलो।
ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लेके आया भाई, मैंने बोला मैं ही दुकानदार हूँ, मैं कहीं से प्याज लेके आया 10 रुपए के 1 किलो ले आया, एक 15 रुपए किलो वाला है, मैं टोटल लेके आया 25 रुपए, 25 रुपए के 2 किलो लेके आया। अब मैंने बेचा कितने का, मैंने बेचे हैं 15 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो मतलब 15, और 2 किलो थे मेरे पास, तो मैंने 30 रुपए दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और बस परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा मुझे, और किस पे वो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, तो इंटू 100। ठीक है, तो 25 5 से कट जाएगा, और ये 5 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो 20% होगा प्रॉफिट मुझे, और ये आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस सवाल ही पढ़ना है हमें और कुछ नहीं करना है, कि ए मर्चेंट अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग ए बास्केट कंटेनिंग 80 एप्पल्स विच cost is 240, but he gives one fourth of it to his friend at cost price and sells the remaining apples. In order to earn the same profit, at what price must he sell each apple? ठीक है, तो मर्चेंट जो है बास्केट लाता है 80 एप्पल की, 240 की, 20% प्रॉफिट बनाता है। बट अगर हम ये बोलें कि अगर वो इसमें से वन फोर्थ, यानी कि 80 में से वन फोर्थ कितने होंगे, 20, वो उतने का ही कॉस्ट पे दे दे जितने के लेके आया वो, तो बाकियों को किस रेट पे बेचे कि उसको पहले जितना ही प्रॉफिट हो। ठीक है, यस बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें यार कि उसका पहले वाला हिसाब किताब क्या है। पहले जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो है 240। ठीक है, और पर पीस भी हम देख लेते हैं ना, टोटल भी लिख लेते हैं, चलो टोटल 240। एक एप्पल कितना है, 240 में 80 लाया ना, 3 रुपए पर पीस हो गया, 3 रुपए। ठीक है, और प्लस इसको प्रॉफिट कितना करना है, अब सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, देखो परसेंटेज सीधा आने का मतलब वही है कि हम सीधा सेलिंग प्राइस लिखने का ट्राई करें। ठीक है, 20%, 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, 240 का 20%, 48, 48 उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 240 प्लस अपना 48, 288। बस ये चीज सीखनी है, या फिर 20% है तो डायरेक्टली मैं 240 का 20% अपना क्या बोलते हैं, 20% को क्या लिखते हैं हम, 1/5 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 1/5 ज्यादा, यानी कि 1 + 1/5, कॉस्ट प्राइस का 6/5। ये समझ आ गया, 48 × 6, 288, बस ये चीज आ गई। ये तो हो गया पहले वाला केस, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब बीच में दोस्त आ गया, 80 एप्पल थे, 80 में से वन फोर्थ, वन फोर्थ यानी कि 20, 20 उसने कितने में बेच दिए, अपना उसने कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, बोला जितने के लाए उतने दे दे। ठीक है, 3 रुपए का पर पीस लाया था, 20 दिया, 60, इतने बेच दिया। ठीक है, अब बचे कितने, 60। अब 60 का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, वो बोला कि यार प्रॉफिट तो मेरे को उतना ही चाहिए, मेरे को तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। अब मेरे को 60, मेरे को उस हिसाब से बेचने हैं, तो टोटल उसको यार 288 रुपये चाहिए थे, 288। 60 रुपए उसने अपने दोस्त को बेच के दे दिए, तो कितने बच गए, ठीक है सीधा 228, इतने के बेचने हैं। तो बस सिंपल सी बात है, इतने के तो बेचेगा ही बेचेगा। अब पर पीस का कितना आ जाएगा, ठीक है, 228 / 60। ठीक है, बस इसको कर लो यार, 228 / 60, 3.8 रुपये पर पीस है ना, ऑप्शन सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, देखो ऑन ए 20% डिस्काउंट सेल आर्टिकल कॉस्ट 596, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो हम कोई ना कोई चीज लेने गए, 20% डिस्काउंट था, वो चीज कॉस्ट हमें कितने की पड़ी, मैं लेने गया आप लेने गए, 596 की पड़ी, ओरिजिनल क्या था, सिंपल सी बात है। देखो मार्क प्राइस है, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो डिस्काउंट कितना है, 20। सेलिंग प्राइस, उसके लिए सेलिंग प्राइस हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है ना, वही चीज है कि हमें कितने का पड़ा, वो 596। तो 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब मैं सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पे ले आया, 80% पे ही ले आया जितना मार्क पे था, 0.8 MP, या फिर कितना 4/5, 20% होता है 1/5, 1 - 1/5, 4/5 मार्क प्राइस, ठीक है। तो इस केस में हम ऑब्वियसली यही रखेंगे ना, ज्यादा आसान है थोड़ा, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 5/4 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। 5/4 इंटू 596 कितना आ जाएगा, 4 कट जाएगा इससे, 4 एकम 4, चौके चौके 16, वे 3 9 चौके 36, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 45, 4 5 का 20, 4 5 745, ठीक है, ऑप्शन सी। और जिनको अभी ऐसा लगता है कि बहुत नया नया लगता है सब, तो अपना वेरीफाई भी करो सवाल, ठीक है, आराम से, कि 745 पे 20% निकाल के देखो, इसका 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या 596 ही आ रहा है, तो इससे आपका वेरिफिकेशन भी हो गया कि हाँ सही किया मैंने। नहीं आता है तो मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो 745 का अगर 20% निकालेंगे, वो आएगा 149, ठीक है। तो 745 में से 149 माइनस करूंगा तो आएगा 596, जो कि है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 136 एंड गोट 15% लॉस, had he sold it for rupees x, he would got a profit of 15%, which one of the following is correct, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर मान लो कि परसेंटेज लॉस जो हो रहा है वो 15% हो रहा है, तब जो सेलिंग प्राइस है 1 लिख दिया, चलो वो 136 है, ठीक है। अगर मान लो कि 15% प्रॉफिट है, तब सेलिंग प्राइस है एक्स, वो चीज हमें पता करनी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस कुछ भी है, मुझे नहीं पता, 15% लॉस हो रहा है, तब जो है आपका सेलिंंग प्राइस 1 वो किसके को लाएगा, 15% लॉस हो रहा है मतलब मैं 85% पे बेच रहा हूँ, तो 0.85 CP, ये चीज मुझे पता है, कितनी है 136। सिमिलरली अगर मुझे 15% प्रॉफिट पे बेचना है, 100 + 15, मैंने 115% ऑफ सीपी पे बेच दी, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो मैं दोनों को डिवाइड ही कर देता हूँ, दोनों को डिवाइड करो, नहीं तो इसको उधर जाके करो, जो भी करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों को मैंने डिवाइड किया, 0.85, ठीक है, ये कट जाएगा डॉट डॉट, ये 17 पांजा आ जाएगा, ये 23 पांजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 136 इंटू 23 बटा 17, ठीक है। तो ये 136 कट रहा होगा ना 17 से, 8 पे मुझे लगता है ना, 8 इंटू 23, 184, 184 किसके बीच में आएगा, 180 और 190 के बीच में, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, ये सवाल हमने डायरेक्टली कर दिया, इसको अगर थोड़ा मुश्किल बनाना चाहते हो तो मुश्किल बना सकते हो, कि यार पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास लॉस है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है पेपर में, फिर उसके बाद उस पर प्रॉफिट देखूं तो एक्स निकालूं, ठीक है। बट जरूरत नहीं है अगर वो नहीं बोल रहा है सवाल में, ठीक है, बट निकालना चाहो तो फिर भी देख सकते हो कितना आ जाएगा, 136 डिवाइड बाई 0.85, 160 आ रहा है, ठीक है, 160।
और 160 का चेक कर लियो। चेक करने का बेस्ट तरीका है, जिसको विश्वास नहीं है कि जो फॉर्मूले वगैरह हैं, कि मेरे को तो विश्वास नहीं है, 160 कॉस्ट प्राइस आया है, उसका 15% निकाल लो, 24 आ गया, तो 160 में से 24 माइनस कर रहे हो तो 136 आ रहा है, 160 में 24 प्लस कर रहे हो तो 184 आ रहा है, क्योंकि 15-15% बताया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बॉट 8 क्विंटल of rice for a certain rupees. After a week, he sold 3 quintals of rice at 10% profit, 3 quintal of rice at with neither profit nor loss, 2 quintal at 5% loss. In this transaction, what is the profit? देखो ये भी सिंपल सी बात है, हम एज्यूम कर लेना, प्राइस यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने का लेके आया, तो मैंने क्या एज्यूम किया, सबसे बड़ी बात है कि 100 ले लो, ऐसी वैल्यू लो जिसका परसेंटेज वगैरह निकालना इजी हो। अगर मैं 100 ले लेता हूँ, मैं 10% प्रॉफिट इजिली निकाल सकता हूँ, 5% निकाल सकता हूँ। 10 ले लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो मैं 100 ले लेता हूँ, चलो। लेट कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, लेके आया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल हो गया 8 × 100, 800 रुपए की, है ना। मुझे लगता है बहुत सस्ता बता दिया मैंने, जो भी है। ठीक है, क्या हो गया, लैग करेगा क्या। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 800 रुपये। अब देखो, अब क्या है, 8 में से 3 तो है वो 10% प्रॉफिट बेच रहा है। ठीक है, 10% प्रॉफिट यानी कि 100 के लेके आया हूँ, 10% प्रॉफिट 100 का 110%, 110 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस 8 में से 3, 3 क्वांटल में कितने में बेच रहा हूँ, 10% प्रॉफिट पे 110। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 330 रुपये। ठीक है, बाकी उसने 3 नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो यानी कि 3 × 100 का ही बेच रहा है, 300 रुपये। ठीक है, फिर बाकी 5% लॉस पे, यानी कि 5% लॉस कितना होगा, 100 का 5 ही हो गया, तो 95 पे बेच रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 330, ये आ जाएगा 820। ठीक है, 820 क्या हो गया, 800 की लाया, 820 में भेज दिया, तो परसेंट प्रॉफिट हुआ ऑब्वियसली, तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज पूछा ना, प्रॉफिट हुआ 20 रुपए, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, तो 2 जीरो कट गई, 20/8 मतलब 2.5%, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the price of mangoes went up by 20%, a housewife was able to purchase 4 mangoes less in 60 rupees, find the original price of each mango। ठीक है, ये एक भी एक टाइप का सवाल है। ये है कि जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम, अगर सपोज करो कि हमारा खर्चा सेम है, कि अगर मैं डेली 100 रुपये लेके निकलता हूँ मार्केट में कुछ भी लेने, कोई चीज एक लेके आता हूँ, चलो आम ही मान लो, है ना, 100 के मैं 5 लेके आता हूँ, मतलब 20 रुपए का एक आम है, मैं 100 रुपये लेके निकलता हूँ हमेशा। अब अगर मैंगो का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब 20 रुपये था, 5 ला रहा था, 20 × 5 100 आ गया, अगर वो 25 रुपये हो गया, मैं तो 100 रुपये लेके निकलूँ, मेरे को 4 मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब जो प्राइस है पर पीस का और नंबर ऑफ पीसेस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मेरा कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा यहाँ पे इस केस में, वो है प्राइस पर मैंगो इंटू प्राइस पर मैंगो नंबर ऑफ मैंगो, हम कितने लेके आया हूँ, कितना प्राइस है उसका एक का, टोटली मेरा तो वही कॉस्ट आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट सेम है। ठीक है, उन्होंने ये बोला ना
कि 60 रुपए, 60 रुपए इसका कॉस्ट है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो 60 रुपए में उसको पहले से 4 आम कम मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है 20% है ना, तो हमें प्राइस को मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मान लोगे या फिर एक्स मानो और उसको 1.2x मान लो। पहले केस में क्या है, प्राइस पर मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने 10 रुपए मान लेता हूँ। ठीक है, 10 मानो एक्स मान लो, एक ही बात है। ठीक है, और नंबर ऑफ मैंगोज मुझे पता नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस पूछा ना, हाँ प्राइस भी नहीं मानना, नहीं मान सकते, वो तो हमें निकालना है। ओरिजिनल एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज है वाई। ठीक है, लेके आती है पहले। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में उसका बढ़ गया है 20%। एक्स का 20% बढ़ गया, यानी कि एक्स का वो 120% हो गया प्राइस बाद में, पर पीस का 1.2x। ठीक है, 1.2 लिख लो, 6/5 लिख लो। फिर क्या हो रहा है, वो कितने मैंगो ले पाती है, 4 कम ले पाती है पहले से, तो y-4। ठीक है, हमें क्या पता है कि पर पीस का प्राइस इंटू नंबर ऑफ मैंगोस, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये तो सेम 60 रुपए लेके निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो x इंटू वाई है पहले, 1.2x इंटू y-4, ये क्या है, 60 के इक्वल। ठीक है, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो क्या आने वाला मेरे पास कि x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1.2 y-4। ठीक है, सॉरी, इसको मैं 6/5 लिख लेता हूँ, 5 उधर गया, 5y इज इक्वल टू 6y-24। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 24। तो इसका मतलब 24 मैंगो लेके आती है पहले वो 60 रुपए में। ठीक है, तो बस प्राइस चेक कर लो, एक्स जानना है मुझे। एक्स इज इक्वल टू 60/20 y, यानी कि 60/24। 6 से कट गया 10, ये 4, ये 2.5 रुपए, बड़ा सस्ता आम मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारा कॉस्ट। ठीक है, अब अगर वेरीफाई करना है, सिंपल सी बात है, देखो पहले क्या था, 2.5 रुपए का एक आम था, 24 आम लेके आ रही थी। ठीक है, अब 20% प्राइस बढ़ गया, तो मतलब 2.5 का 20%, 1.2, तो मतलब 3 रुपए हो गए ना। तो 3 में 60 रुपए में कितने आम मिलेंगे, 20 मिलेंगे, तो 4 कम हो गए ना, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम वाज 25%, इफ आइटम वाज मार्क्ड 40% अबव द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, तो लास्ट सवाल है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो 25% है, और जो मार्क की थी वो, अब देखो, जो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि जो मार्क परसेंटेज होगा वो किसका होगा, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मोस्टली। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सेलिंग प्राइस से 40% ज्यादा पे। ठीक है, तब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, सॉरी रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हम वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है, सपोज करो कि एक्स है, यहाँ पे 100 मान लो। ठीक है, दोनों करते हैं, पहले एक्स से करते हैं। एक्स है 25% प्रॉफिट पे, यानी कि 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस ज्यादा, एक्स प्लस x/4, यानी कि 5/4x, इतने भी बेच दी मैंने सेलिंग प्राइस, 20% प्रॉफिट। अब जो मार्क प्राइस है वो किससे ज्यादा है, 40% अबव सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये वही चीज आ गई कि जो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा फिर हमें वो करना पड़ेगा। हम फिर नहीं बोल सकते कि यार ये तो कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करते हैं हम। तो 40% क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन में 2/5। ठीक है, तो 1 + 2/5, 7/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 5/4x, इसका 7/5, 140%।
ठीक है, तो 7/4x। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो जो आएगा कितना आ जाएगा, 7/4 ही आ जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी को अगर आप 100 से करना चाहो कि चलो कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो सीधा यहाँ पे देखो 100 मानने का ये फायदा है कि मैंने सीधा बिना कुछ सोचे 125 ले लिया कि 125 मुझे 25% ज्यादा लिखना है। ठीक है, अब 40% अबव, तो अब इसका 125 का 40% निकाल लो, कितना आ गया, 50 आ गया, तो 175 आएगा मार्क प्राइस। दोनों का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो 7/4 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे दिल को अच्छा लगे और हमारा पेपर में सही स्पीड और एक्यूरेसी हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इतने काफी है कि हमने कंसेप्ट भी काफी पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो चीज चाहिए, और कुछ हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, और फिर उसके बाद यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सी सैट और गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फिर भी किसी सवाल में डाउट हो या फिर कंसेप्ट में डाउट हो, जो हमारा एप्टीट्यूड का ग्रुप बना हुआ है वहां पे पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।